आचार्य भगवंतों ने रत्नत्रय स्वरूप धर्म का व्याख्यान करते हुए, श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हुए प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन की महिमा का बखान किया और सम्यक दर्शन की महिमा का व्याख्यान करते हुए समीची देव का स्वरूप बता रहे हैं। हमारे सच्चे आराध्य कैसे होना चाहिए, इसका व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो राग द्वेष रहित हो, जो सर्वज्ञ हो, आगम का कर्ता हो अथवा हित का उपदेश देने वाला हो, वही आप्त है। ध्यान देना कि यह बात सच है कि परमात्मा वही कहलाया जा सकता है जो जड़ सामान्य से ऊपर उठा हो, उसकी प्रवृत्ति साधारण नहीं असाधारण हो, वह परमात्मा कहलाया जा सकता है। वह आम आदमी जैसा जीवन उसका न हो, वह आम नागरिक जैसा जीवन न जीता हो, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी प्रतिभा और जिनकी चर्या चेतना में विराटता और विरागता के साथ साथ वीतरागता झलकती है, वह हमारे लिए है। क्योंकि संसारी प्राणी है, उस संसारी प्राणी के तरह तरह के राग द्वेष है, परिग्रह है, विषय कषाय के संस्कार उसमें है। और राग द्वेष है, आरंभ परिग्रह विषय कषाय के संस्कार है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये राग द्वेष ही हमें परमात्मा पद पर स्थित नहीं कर सकते। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि राग द्वेष परिग्रह आदि का अंत होने के बाद जो परमात्मा पर प्रकट होता है, इसका अर्थ यह है कि घातीय कर्मों का नाश करने से पूज्यता आ जाती है, परमात्मा संभव है। आत्मविशुद्धि और वीतरागता ये परमात्मा पद की कसौटी है। यह एक कसौटी है कि जिस पर हम सच्चे अरहत भगवान का परीक्षण कर सकते हैं। इन लक्षणों के घटित होने पर फिर भले हम उन्हें अन्य अन्य नामों से पुकारे, नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है। जैन दर्शन देवता की पूजा नहीं करता, दिव्यता की पूजा करता है। जैन दर्शन व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की पूजा करता है। जैन दर्शन व्यक्ति की नहीं गुणों की पूजा करता है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे उच्च हमारे आराध्य परमात्मा है जिनमें 3 गुण होना आवश्यक है, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता, आगम का कर्ता। फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। हम मंदिर जी में पाठ बोलते हैं, प्राय करके उसमें बोलते हमारे भगवान कौन है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। यही तो गाथा आचार्य भगवंतों ने कल कही थी कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया, इसका मतलब उनके अंतर हृदय में वीतरागता प्रकट हो गई। सब जग को जान लिया, इसका मतलब वो सर्वज्ञ है और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह और इच्छा से रहित होकर आत्म कल्याण हेतु उपदेश दिया। इसका मतलब हितोपदेशी है, आगम के करता है। फिर वो ना
बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। फिर उसको बुद्ध कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, जिन कह सकते हैं, हरिहर हो, ब्रह्मा हो, जो भी कोई हो, उसमें सर्वज्ञता, हितोपदेशिता और आगम कर्ता बना हो तो हमारे लिए वह पूज्य है। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहे। हमेशा हमारा चित्त इसी में ही लीन होना चाहिए। नाम से मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब नहीं, जाति से मतलब नहीं, कुल से मतलब नहीं, हमें मतलब मात्र वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता से है। तो आचार्य भगवंतों ने जो यह पंक्तियां कही हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से सच्चे भगवान का दिग्दर्शन किया है। अपने अंतर के वैकारिक भाव को, वैकारिक राग द्वेष को जीतना इस जगत का सबसे कठिन कार्य है। राग द्वेष को जीतना ही बहुत कठिन कार्य है। निर्लिप्तता, निस्पृहता प्राणी के अंतर हृदय में आना बहुत कठिन है। और आचार्य भगवान उस निर्लिप्तता, निष्प्रयता से प्राणी को हित का उपदेश दे रहे, कल्याण का उपदेश दे रहे हैं। यही तीर्थंकर का स्वरूप है। राग द्वेष में रसपच कोई भी व्यक्ति परमात्मा कैसे हो सकता है? ध्यान देना, किसी विद्वान ने कहा है हमें भगवान बनना है। हम आज मनुष्य बने हैं। मनुष्य क्यों बने हैं? हमारे अंतर हृदय में ढेर सारी इच्छाएं पनप रही हैं। गॉड प्लस डिजायर मैन। जब भगवान में इच्छा आ जाती है, भगवान आत्मा में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य आदि पर्यायों में उसका जन्म होता है। और मैन एंड डिजायर इक्वल टू गॉड। हमें गॉड बनना है कि मैन बनना है? गॉड। देख लेना, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बनता है और अधर्म के प्रभाव से देव भी कुत्ता बनता है। आगे आचार्य भगवान इसमें कहेंगे, स्वापी देवन देवस्वा आदि गाथा कहेंगे। गॉड को उल्टा पढ़ लेना डॉग हो जाता है, डॉग को उल्टा पढ़ देना गॉड हो जाता है। माने धर्म के प्रभाव से डॉग भी गॉड बन जाता है और अधर्म के प्रभाव से गॉड भी डॉग बन जाता है। ये धर्म अधर्म का प्रभाव है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, इच्छा से रहित है, जिसके अंदर हृदय में निर्लिप्तता है, निर्दोषता है, निष्प्रहिता है, इच्छा से रहित बना है, वही भगवान बना संभव है। विचार करने पर हमें आचार्य भगवान का कथन है, वो एकदम सत्य प्रतीत होता है कि जिसने संसार की तमाम आकांक्षाओं को, तमाम इच्छाओं को, तमाम मोह राग द्वेष को जिन्होंने छोड़ दिया है, वही हमारे भगवान है। इसलिए कभी आपने ध्यान किया होगा, भगवान में, मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। एक तो खड़गासन में होती है अथवा पद्मासन में होती है। मूर्तियों के अंग अंग से वीतरागता टपकती है, वीतरागता झलकती है, क्योंकि भगवान की दृष्टि कहाँ है? नासा दृष्टि है। उनके पास ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना वस्त्र है। अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित वीतरागता है। राग द्वेष इसी अस्त्र वस्त्र शस्त्र के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान की दृष्टि है, वो नासाग्र दृष्टि है। उनका अपना आत्म सौंदर्य इतना है कि उनको बाहरी सौंदर्य देखने की आवश्यकता ही नहीं, इसे नासाग्र दृष्टि करके बैठे। इस जगत में आत्म तत्व में विहार करने से अलग और जगत में घूमने लायक उनको कोई जगह बची नहीं, इसलिए पैर पर पैर धरकर बैठे हैं।
और इस हाथ से करने योग्य काम कोई बचा नहीं, इसलिए हाथ पर हाथ रख कर बैठे। करने योग्य कार्य कोई बचा ही नहीं उनका, सब कर लिए। अब वो कृत्य कृत्य बन गए हैं। कृत्य कृत्य भी एक भगवान का नाम है। आगे वही गाता आज कल देखे आचार्य भगवान के नाम कहेंगे। परमेश्वरी परम ज्योति निराहत विमल कृति अनादि नाट्य माध्यम सार्व शास्त्र फला। माने जो कृति है वो भगवान का नाम कृत्य कृत्य है, उन्होंने सब कर दिया है, इसलिए वो क्या हो गए? कृत्य कृत्य। देख लेना, आचार्य भगवान कहते हैं जो सोच तुम कृत्य करने के बाद करते, अगर वह सोच कृत्य करने के पहले करते तो आज आप अकृत्य कृत्य बन जाते, भगवान बन जाते। हम कार्य करने के बाद सोचते हैं कि सोच कर कार्य करते, जो कार्य हम सोच कर करते तो आज हम भगवान बन जाते। लेकिन कार्य करने के पहले नहीं सोचते, कार्य करने के बाद सोचते अरे मैंने श्रवण को बोला, गलत बोला, मुझे बोलना नहीं, वो तो मेरा दुश्मन नहीं था, उसको मैंने क्यों बोला होगा। बाद में सोचते हैं अरे बदले सोच कर ही बोल देता तो किसी का मन नाराज करने की बात ही नौबत ही नहीं आती, और आज तो भगवान बन जाता। तो भगवान को बाह्य देखने के लिए सौंदर्य कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए अपना आत्म सौंदर्य इतना है, उस सौंदर्य भी वो लीन हो गए। ज्यादा ही जगत में सौंदर्यवान वस्तु कौन सी है? आप लोग तारामंडल देखने जाते हैं, हावड़ा ब्रिज देखने जाते हैं, और आपके यहाँ फेमस क्या है? विक्टोरिया देखने जाते हैं। लेकिन ये तो बाह्य वैभव है, हमारा अंतरंग वैभव है, उसको देखो, अंतरंग सौंदर्य है, उसका अनुभव। आचार्य भगवान कुंददेव ग्रंथराज समझदार भी कहते हैं इस जगत में तीन काल में तीन लोक में सबसे सुंदर वस्तु क्या है, इसका वर्णन करो। सर्वगतिषु सर्वपर्यायेषु सर्वत्र सुंदर लोगे। सर्वगतियों में, सब पर्यायों में सबसे सुंदर वस्तु कोई है तो जिसने एकत्व विभक्त स्वरूप ही आत्मा को जान लिया है, एकत्व विभक्त स्वरूप ने आत्मा की पहचान कर ली है, वो सबसे सुंदर है। और उस सुंदरता का मुझे अनुभव करना, मैंने आज बाह्य सौंदर्यता को सुंदरता कहा है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की नासा दृष्टि इसलिए है कि वह अपने आत्म सौंदर्य को देख रहे हैं, बाह्य सौंदर्य से उनको कोई मतलब नहीं। एकदम शांत संतुष्ट, अपने आत्म आनंद में तृप्त वो प्रभु है, वो परमात्मा है, वह कृत्य कृत्य बने हैं, वह हमेशा अनंत सुख का भोक्ता बने हैं, पद्मासन खड़गासन में विराजमान है, न किसी की ओर देख रहे हैं, न किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, न किसी को श्राप दे रहे हैं। कभी आपने भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद की मुद्रा में देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि भगवान इतना है वो किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते और किसी को श्राप भी नहीं देते। जब श्राप देते हैं वहां कुष्ठ रुष्ट होने की भावना है, वहां राग द्वेष। ये ध्यान से समझ लेना। आचार्य भगवान कहते अभिशाप और आशीष दोनों भी राग के परिचायक हैं। प्रसन्न होकर वरदान देना और क्रुद्ध होकर अभिशाप देना ये राग द्वेष की भूमिका में ही संभव है। साधना के चरमोत्कर्ष पर प्राप्त होने के बाद साधना के चरमोत्कर्ष को पाने वाला सहज स्वभावी स्वाधीनता के देश में पहुंच चुके हैं, ऐसे लोगों को अस्त्र शस्त्र वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं। यही पर अहिंसा, अभय, आत्मदृष्टि और साधना का सर्वोच्च आदर्श है। बंधु, आज हम आदर्श को भूल चुके हैं। हमारे जीवन का सर्वोच्च आदर्श अहिंसा, अभय, आत्मदृष्टि और साधना होना चाहिए, और साधना के माध्यम से ही कर्म कलंकित हो जाते। देख लेना, आज का मनुष्य है, जीवन जीने के लिए उसको आवश्यकताएं होती है बहुत सारी चीजें की। जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है? रोटी, कपड़ा, मकान और दुकान।
मोबाइल आवश्यक है, सबसे आवश्यक है वो। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वीआईपी मोस्ट वीआईपी वेरी वेरी वीआईपी होता है। आज मोबाइल वेरी वेरी वीआईपी में है। अब मोबाइल मिल गया तो बाकी दुनिया नहीं बाहर, कोई मतलब नहीं इससे। ऐसी स्थिति है ना, छोटा बच्चा के हाथ में मोबाइल आ जाता तो शांत हो जाता। किसी व्यक्ति को अगर वाईफाई कनेक्शन अच्छा मिल जाए, नेट अच्छा मिल जाए, तो उम्र कैद के लिए भी तैयार हो जाएगा। वही बैठ बैठ के अपने टीवी मोबाइल देखने में समय लगा। तो रोटी कपड़ा मकान जीने के लिए आवश्यक है, ऐसी हमारी धारणा है। लेकिन अगर रोटी जीने के लिए आवश्यक होती तो आदिनाथ भगवान 1001 वर्ष उपवास किए थे। अगर जीने के लिए कपड़ा की आवश्यकता है ऐसा मानते हैं, तो साधु संत भी बिना कपड़ा का जी रहे हैं। अगर जीने के लिए मकान की आवश्यकता ऐसा बोलते हैं, तो गाय भैंस आदि रास्ते पर घूमने वाला प्राणी बिना मकान का भी जी रहा है। हमने ऐसी धारणा बनाई है कि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। जीवन की आवश्यकता के कारण ही वो कर्म बंध का निमित्त बनते। इन आवश्यकताओं के कारण ही अच्छे कर्म हो अथवा बुरे कर्म हो, दोनों कर्मों का बंध होता है। रोटी कपड़ा मकान की चिंता हमें अच्छे और बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त करती है, आकर्षित करती है। आचार्य भगवान कहते हैं हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। कपड़े के प्रति आकर्षण है, रोटी के प्रति आकर्षण है, मकान के प्रति आकर्षण है, और आकर्षण हमारा रुक ही नहीं पा रहा है। हमारे लिए रोटी कितनी आवश्यक है? 4 रोटी से पेट भर सकता है। 4 रूम वाला घर हमें आवश्यकता है। 10-20 कपड़ा हमें आवश्यक है। लेकिन हमारी आवश्यकता इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, जैसे लंका में जाने के बाद हनुमान की पूंछ भी नहीं बढ़ी थी। इतनी हमारे आवश्यकता और इच्छाएं बढ़ती जा। बंधु में 4 बातें आपको बता रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेना, कल उसका हल निकाल कर लाना। आवश्यक, अत्यावश्यक और अनावश्यक। आवश्यक, अत्यावश्यक, अनावश्यक, इन 3 बातों पर आज आपके घर के वस्तुओं को अंकित कर देना है, विभाजित कर देना है। उदाहरण के लिए कपड़ा आवश्यक में कितना है? माता बहनों के लिए 5 साड़ी 10 साड़ी आवश्यक है। 100 साड़ी आवश्यक है। ठीक है, आपके विचार अनुसार 100 साड़ी आवश्यक है, 700 साड़ी आवश्यक है, 1000 साड़ी आवश्यक है। लिख लेना अपनी जैसी जैसी भावना है वैसे लिख लेना। पति को तो पता चले मेरी पत्नी की साड़ी के प्रति भूख कितनी है, लिख लेना, पर्ची चिपका लेना। 1000 साड़ी आवश्यक है, ठीक है। अत्यावश्यक कितनी? आरिका माताएं होती है 2 साड़ी से काम चला। आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए अधिक है, प्रवचन के लिए अलग है, आहार के लिए अलग है, मार्केट जाने के लिए अलग है, खाना खाते समय अलग है। आप ये तो खत्म ही हो गए, आप सर्वांश हो गए। तो देख लेना, अत्यावश्यक में अगर रखना है तो आप 50 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं, ये अत्यावश्यक है। और अनावश्यक 1000-2000 जो साड़ी हमारे घर में पड़ी है वो अनावश्यक में है। सभी इसी प्रकार लगाया। घर 4 रूम आवश्यक में आएगा, अत्यावश्यक में आएगा। 4 रूम होना ही है। अनावश्यक में 4 शहरों में फ्लैट लेकर रखे हैं। अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, अत्यावश्यक, इन तीनों में अपनी सारी वस्तुओं को विभाजित कर देना। तो हमारी इच्छा कितनी है, हमारी इच्छाओं की भूख कितनी है, ये अपने आप आपको पता चले। तो बंधु, इन्हीं इच्छा के कारण हमारे अंतर हृदय में राग द्वेष, क्रोध, मोह, लालच आदि अवगुणों का जन्म होता है। जितनी वस्तुएं सीमित रहेगी उतना राग द्वेष कम रहेगा, उतना क्रोध लालच मोह भी कम रहेगा। यह अवगुणों को जन्म देने वाली वस्तुएं है, उससे दूर होना आपको आवश्यक है।
इन आवश्यकता की पूर्ति में ही हमारा जीवन है वो बर्बाद होता जा रहा है। कोई हमारा मित्र बन जाता है तो कभी हमारा कोई शत्रु भी बन जाता है। इच्छाओं की पूर्ति कराने में हमें सपोर्ट करे वो हमारा मित्र बन गया, और इच्छा त्याग के लिए बोले तो हमारा शत्रु बन गया। ध्यान से सुन लेना, मित्रता शत्रुता ये हमारे राग द्वेष पर डिपेंड है। इस दुनिया में हम जी रहे हैं, इच्छाओं के कारण हमारे कर्म का बंद हो रहा है। हमारी दुनिया में आवागमन करने के लिए इच्छा राग द्वेषी निमित्त होता है, और राग द्वेषी कर्म का बंद होता है। यंत्र की तरह घटी यंत्र होता है, एक घटी में पानी भरता है तो दूसरा खाली होता है, तो एक पर्याय छोड़ जाती है दूसरी पर्याय हमें प्राप्त हो जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये अनादि काल का चलता चक्र आ रहा है, इसलिए उस चक्र को काटने का प्रयास। संसारी वस्तुओं से मोह बनाने के कारण हमारे जीवन में दुखों की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। यह स्थिति हमारी चिंताओं को बनाती है, और वह चिंता हमें अशुभ कर्मों की ओर ले जाती है। इसके चलते संसार का परिभ्रमण का चक्र निरंतर चलता रहता है, निरावाज चलता रहता है, और हमारे दुखों का कभी अंत ही नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं ध्यान से सुन लेना, उन दुखों का अंत करने के लिए सबसे पहले हमें इच्छाओं का अंत करना होगा, राग द्वेष का अंत करना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना।